बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नाफ का हमारी जिंदगी और सेहत के साथ गहरा ताल्लुक है और यही ताल्लुक रूहानी भी है। वैसे तो आमतौर पर तेल को लोग सोते वक्त पाँव पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके इंतहाई शानदार फवाइद भी हैं। लेकिन इसके नाफ पर लगाने के बाद ऐसे हैरत अंगेज फवाइद हैं जिनसे अक्सर लोग शायद नावाकिफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाफ में तेल लगाने के ऐसे कौन से जादुई फवाइद हैं जो आपकी जिस्मानी सेहत में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। अगर आप अपनी नाक में तेल नहीं लगाते तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, यकीनन आप नाक में तेल लगाना शुरू कर देंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी नाफ अल्लाह ताला की तरफ से एक खास तोहफा है। 62 साल की उम्र के एक बूढ़े आदमी को बाईं आंख से ठीक नजर नहीं आता था, खास तौर पर रात को तो और नजर खराब हो जाती थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपकी आंखें तो ठीक हैं, बस एक मसला है कि जिन रगों से आंखों को खून फराम होता है वो सूख गई हैं। साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह ताला की तख्लीक इंसान में नाफ बनती है जो फिर माँ से जुड़ जाती है और इसी खास तोहफे से जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज है एक पूरा इंसान कायम हो जाता है। सुबहान अल्लाह। नाफ का सुराख एक हैरानकुन चीज है। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाफ का यह हिस्सा गर्म रहता है। वजह इसकी यह बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के जरिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिन में बन जाता है, यानी 9 महीने में। यही वजह है कि हमारी तमाम रगें इस मुकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी अपनी एक खुद की जिंदगी होती है। नाफ के सुराख के पीछे 72,000 रगें मौजूद होती हैं। आंख अगर सूख जाए, सही नजर ना आता हो, पित्ता सही काम ना कर रहा हो, पाँव या होंठ फट जाते हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, आंखों का सूख जाना, सही नजर न आना, स्किन को चमकदार बनाना, स्किन का सूख जाना, खाल और बाल के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी के या नारियल के तेल के नाफ के सुराख में टिपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच नाफ के इर्द गिर्द लगाएं। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के नाफ में टिपकाएं और इर्द गिर्द लगाएं। सुस्ती और काहली दूर करने के लिए सरसों के तेल की 3 कतरे नाफ के अंदर टिपकाएं और इर्द गिर्द लगाएं। अब एक सवाल यह है कि नाफ के सुराख में तेल क्यों डाला जाता है। नाफ के सुराख में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हैं तो नाफ के जरिए उन तक तेल पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग पानी और तेल मिक्स करके नाफ के इर्द गिर्द लगाएं। चंद ही मिनटों में अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी नाफ को रात सोते वक्त वैसलीन से भर दें तो सुबह उठकर आप देखेंगे कि वैसलीन उस पर से गायब हो जाएगी और वहां पर सिर्फ चिकनाई रह जाएगी। अगर आमतौर पर गौर किया जाए तो बाज बुजुर्ग आज भी नाफ पर तेल लगाते हैं, क्योंकि नाफ पर तेल लगाना नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज है, जैसा कि डिप्रेशन, जहनी दबाव वगैरह, और नफ्सियाती बीमारियों का ज्यादातर ताल्लुक आपकी नाफ से ही होता है। अगर आप अपनी नाफ पर तेल लगाएं तो इन बीमारियों में कमी या खात्मा में मदद मिलती है। अगर आप बच्चों की नाफ पर लगाते हैं तो इससे उनका हाफजा तेज होता है और बिनाई में भी फायदेमंद है। चेहरे के हुस्न के लिए फायदेमंद है। रात को सोते वक्त अगर आप चंद कतरे ऑयल के नाफ में लगा लें तो ये चेहरे को खूबसूरत बनाता है। इससे सर दर्द खत्म होगा, दिमाग का भारीपन खत्म होगा, दिमाग की खुश्की, सर की खुश्की, भूल जाने का मर्ज, टेंशन, डिप्रेशन, आंखों में अंधेरा आ जाना, नजर की कमजोरी, होंठों का फट जाना, सुस्ती, काहली, जिस्म का ढीलापन, जिनसी ताकत बढ़ाना, चलते हुए गिर जाना, पुराने से पुराना नजला, कमर दर्द, पिंडलियों का दर्द, जिस्म में खून का ठीक से ना बहना, मैदे के मसाइल, दिल घबराना, बेचैनी, गुस्सा, नाफ के नीचे का हर मसला। मर्दों ख्वातीन अगर नाफ में ऑयल लगाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह जिस्मानी सेहत में भरपूर इजाफा होगा। बच्चों की जिस्मानी ग्रोथ के लिए इंतहाई मुफीद है। बच्चों के हाफजे और दिमाग को तेज करने के लिए नाफ में तेल लगाना बहुत फायदेमंद है, इसलिए अपने छोटे बच्चों की नाफ में तेल जरूर लगाया करें। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नाफ में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको बताते चलें कि कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फवाइद ही फवाइद मिलेंगे। अब आपको बताते हैं कि किस बीमारी में कौन सा तेल नाफ में लगाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। एक्नी, व्हाइट स्पॉट्स वगैरह के लिए नीम का तेल इस्तेमाल करें।
اگر آپ نیم آئل کے استعمال کرتے ہیں تو چہرہ 1 مہینے میں ہی انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح لیمن آئل آپ کے چہرے سے فریکچرز وغیرہ کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، اور آلمنڈ یعنی بادام کا تیل آپ کے چہرے کو چمکدار بنائے گا، اور مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل پھٹے ہوئے ہونٹوں کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ مسٹرڈ آئل استعمال کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے آپ اپنے جسم کے لیے ایک بہترین قسم کا ٹانک استعمال کر رہے ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آئل ہے جو آپ کا جی چاہے لگا سکتے ہیں، ویزلین اور پیٹرولیم جیلی بھی لگا سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک بار ضرور لگائیں، اسے لگا کر آپ سو جائیں، صبح اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ناک میں تیل لگانا آپ کی زندگی میں بہترین آسانیاں پیدا کرتا ہے، خود بھی استعمال کریں اور اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اب آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ میں ایک نائی کی دکان پر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پولیس والا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی عمر کافی زیادہ لگ رہی تھی، لیکن اس پولیس والے نے بڑا مزے کا کام کیا کہ اس نے اپنے پیٹ کے اوپر سے اپنی شرٹ اٹھا کر اپنی ناک میں تیل لگا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا، بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ بھائی میری عمر تقریباً 56 سال ہو چکی ہے، 4 سال میری ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں، آج بھی کھڑے ہو کر ڈیوٹی کرتا ہوں۔ اپنے ساتھ ایک گن اٹھائی ہوتی ہے جس کا وزن 15 سے 16 کلو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آج بھی کبھی بھی کسی جگہ پر بیٹھتا نہیں بلکہ اپنی ڈیوٹی سارا ٹائم کھڑے ہو کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی دے سکوں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہوں، کفران نعمت نہیں کرتا، اور ناک میں تیل لگانے سے میں فریش رہتا ہوں۔ اگر آپ بھی میری طرح فریش رہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آج سے ناک میں تیل لگانا شروع کر دیں۔ اس کے حیران کن فوائد دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اتنے زیادہ فائدے کہاں سے آ گئے۔ جنسی طاقت اور تناؤ کی کمی کے لیے آب پیاز 20 گرام، روغن زیتون آدھ پاؤ میں جلا کے لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے تیل 50 گرام میں تخم ہرمل 2 عدد پیس کر ناک میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی پیسیں، 20 گرام تک جلا کر وہ تیل ناک میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ پیٹ پھول جائے تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلنجی کا تیل ملا کر گرم کریں اور ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہ بہترین نسخہ قبض کشا بھی ہے۔ اسی طرح اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناک میں لگا لیں تو الرجی اور زکام نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستوں، میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔